देश के सभी माता पिता को मेरा नमस्कार। हमारे बच्चे हमारा भविष्य हैं। उनकी अच्छाई, उनकी काबिलियत हमें भविष्य में अच्छा देखने के लिए, अच्छे सपने देखने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन आज जो समाज है, जिस तरह का माहौल है, जिस तरह का वातावरण है, तकरीबन हर माता पिता जिसको मैं देखता हूँ वो इसी चीज़ से परेशान है कि उसका बच्चा या बच्ची अपना फुल पोटेंशियल बाहर लाने में काबिल नहीं है। जितनी बच्चों को मेहनत करनी चाहिए अपना जीवन बनाने के लिए, चाहे वो पढ़ाई के माध्यम से हो, चाहे वो बहुत अच्छे स्किल बिल्ड करके हो, वो नहीं कर पा रहे। अब माता पिता चाहे किसी भी पोजीशन में हो, चाहे किसी भी जॉब पे हो, चाहे कोई भी बिजनेस कर रहे हो, इतनी समझ तो सब में होती है कि वो अपने बच्चे का जो पोटेंशियल है, उसकी जो काबिलियत है, उसको आंक लेते हैं, देख लेते हैं कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा सकता है, क्या गलतियाँ कर रहा है। ये एनालिसिस हर कोई कर सकता है। और ज़्यादातर माता पिता जो ये देखते हैं, समझते हैं, इस नतीजे में पहुंचते हैं कि हमारा बच्चा जो अच्छा जीवन जीना चाहिए उससे काफ़ी दूर है। कुछ माता पिता इसको बच्चा बिगड़ रहा है ये भी कहते हैं, कुछ माता पिता ये भी कहते हैं कि शायद हम नहीं कर पा रहे, और कुछ माता पिता एक्शन लेने के लिए कई स्टेप्स भी उठाते हैं। मेरी समझ से, बहुत सारे माता पिता और बच्चों को देखने के बाद मेरी समझ से जो भी तरीके हम अपना रहे हैं वो ज़्यादातर कारगर हैं ही नहीं। उनसे आपके बच्चों का फुल पोटेंशियल, उनके जीवन को स्कूली शिक्षा ख़त्म करके एक नई दिशा जिससे उनका भविष्य बने, नहीं मिल पाती जैसे हम सोचते हैं। तो इसको दूसरे शब्दों में बोलें तो हमें सफलता के बजाय फेलियर मिला। अब सवाल ये उठता है कि चलो हमने मान लिया ये ऐसा होगा, इससे बचने के लिए, इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करें कि हम अपने बच्चों के जीवन में बहुत अच्छाइयाँ दे पाएँ और उनका जीवन बनाएं। और इसी मुद्दे पे बात करने के लिए ये वीडियो है। मेरे कई दूसरे वीडियोस में मैं बच्चों की एकेडमिक्स, उनकी पढ़ाई, उनकी पर्सनालिटी, उनको ज्ञान, उनका करियर बनाना, इन सारी चीज़ों पे बातें करता हूँ। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें शेयर करूँगा जो मुझे लगता है काफ़ी प्रैक्टिकल हैं, और अगर माता पिता के तौर पे आप इनको अपनाएंगे तो आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपके अंदर, माता और पिता दोनों में, चाह होनी चाहिए कि बच्चे को अच्छा बनाना है। बच्चे में चाह आज है कि नहीं ये हम नहीं कह सकते, लेकिन आपके अंदर तो चाह होनी चाहिए कि हमें अपने बच्चे को अच्छा बनाना है। इसमें दो तरह के थॉट्स आते हैं। या तो आप बोल सकते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, मैं बहुत व्यस्त हूँ, मेरे पास समय नहीं है, या जैसे जीवन चल रहा है हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो जो हो रहा है होने दो। तो इस सोच से तो कुछ हो ही नहीं सकता, फिर तो जो होगा वो होगा। लेकिन जो दूसरी सोच है कि हम जागरूक हैं और हमें अपने बच्चों के साथ कुछ अच्छा करना है, कुछ पॉजिटिव करना है, तो उस सोच पे काफ़ी काम हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है कि आप में चाह होनी चाहिए, एक डिज़ायर होनी चाहिए दैट वी वांट टू डू वेल। हमें अपने बच्चे को अच्छा बनाना है। जब आप में चाह होगी तभी बच्चा भी ये इस चाह से इन्फ्लुएंस होगा, प्रभावित होगा। चाह जितनी जल्दी बना ले उतना अच्छा है। बच्चे की क्लास 1 में, क्लास 2 में, क्लास 3 में, क्लास 4 में, 5 में, जितना जल्दी हो सके आप ये चाह बना लीजिए, क्योंकि कभी ना कभी तो बनानी है। जितना अच्छा कर लें उससे आपके बच्चे का पूरा जीवन अच्छा बनता है। तो सबसे पहले चाह। दूसरा, चाह को एक्शन में बदलने के लिए आपको स्कूल, पड़ोस छोड़ के सबसे पहले अपने घर का माहौल बदलना पड़ेगा। घर का माहौल बदलने से मतलब है, क्या आपके घर में जो डेवलपमेंट के लिए जो चीज़ें होनी चाहिए बच्चे के वो हैं? इसमें खर्चा बिल्कुल नहीं आता, इसमें समय का सही उपयोग आता है। आर यू स्पेंडिंग टाइम प्रॉपरली? क्या आप बच्चे से अपेक्षा कर रहे हैं कि वो 4 घंटे पढ़े, और 4 घंटे पढ़ने लायक ना बातें हैं माता पिता की, ना माहौल है बैठने का, ना उस प्रति कोई सोच है, और ना हम एक दिन का हिसाब भी ले पा रहे हैं? अगर ऐसा है तो बच्चा अपना आउटपुट नहीं दे पाएगा। तो आपको बच्चे को पढ़ाई,
या कोई और विकास की गतिविधि में काम करने के लिए एक माहौल देना पड़ेगा। जब आप माहौल देंगे तभी तो बाकी सारी चीज़ों पे आप टिप्पणी कर पाएंगे और बाकी माहौलों को भी आप प्रभावित कर पाएंगे, जैसे कि आपका पड़ोस, बच्चा किसके साथ उठता बैठता है, खेलता है, आपकी रिश्तेदारी, आपके बच्चे के स्कूल के दोस्त, इन सबको आप तभी प्रभावित करना शुरू करेंगे जब आप अपने 4 घंटे बच्चे के घर में अच्छे बीतने के लिए एक माहौल बना रहे हैं। सो प्लीज़ एक अच्छा माहौल बनाएं, और अच्छे माहौल को बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि इसको पेन पेपर पे एक डायरी पर लिख के एक डेली रूटीन और वीकली प्लान बना ले। मैंने देखा है कि जहाँ भी बच्चे अपनी प्लानिंग शुरू कर देते हैं वहाँ 70 से 90% काम हो जाता है जैसा हम चाह रहे थे। लेकिन हमने अगर कराया ही नहीं बच्चे से, ना हमने खुद किया, तो फिर तो उम्मीद करते रह जाएंगे कि क्लास 10 के बाद कोई जादू होगा और पैसे देके बच्चा बहुत अच्छा बन जाएगा। ऐसे नहीं होता। सो दूसरे चरण में हमने बच्चे को एक बहुत अच्छा घर पे माहौल देना है। तो बच्चा क्या देख रहा है कि मेरे माता पिता की चाह है मैं अच्छा करूं और मेरे घर का माहौल उस चाह को एक्शन में बदलने के लिए सूटेबल है, उसके लिए अनुकूल है। अब ये 2 चीज़ें हो गई। इसके बाद हमने डिसाइड करना है कि अच्छा जीवन बच्चे का किसको बोलते हैं। क्या मोबाइल फ़ोन पे वीडियो गेम खेलना अच्छा जीवन है? क्या 6 घंटे स्पोर्ट्स खेलना और आधा घंटा किताब खोलना ये अच्छा जीवन है? तो अच्छे जीवन की परिभाषा भी आप लोग प्लीज़ जल्दी सेट कर लीजिए। मैं आपको रेफरेंस दे सकता हूं कि मेरे हिसाब से 3.5 से 4 घंटा खुद की पढ़ाई पे स्पेंड करना अच्छी बात है। 1 से 1.5 घंटा स्पोर्ट्स में खेल के खूब पसीना बहाना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। आधे से 1 घंटा सकारात्मक हॉबीज़ या विकास की दूसरी गतिविधियों में जा सकता है जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट है। और बाकी जो समय बच रहा है, शायद 1-2 घंटे बचते होंगे स्कूल से आने के बाद, उसमें बच्चा खाना खा सकता है, थोड़ा फ्री रह सकता है, माता पिता से बात कर सकता है और फिर अच्छा खाना खा के सो जाए। ये अच्छे जीवन की परिभाषा है जिसे 7 में से हफ्ते में 5 दिन हमको जीना चाहिए। तो फिर से रिपीट करता हूं मैं, ताकि मेरी बातों को आप ध्यान से सुनते भी रहें और नोट भी करते रहें। चाह, दूसरा चाह के बाद एक घर का अच्छा माहौल जिसमें माइंडसेट, समय का बंटवारा लिख के करना, और तीसरा एक डेली प्लान और रूटीन बनाना जिससे कि हम ये इंश्योर कर लें कि बच्चे ने जो करना है वो कर रहा है। पॉइंट नंबर 4, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। अब इसमें जो कैरेक्टर है हमारा बच्चा, जो किरदार है, जो हीरो है स्टोरी का, क्या वो सम्मिलित है? क्या बच्चा अच्छा करना चाह रहा है? मैं नहीं मानता। मेरे हिसाब से बहुत सारे बच्चे आजकल मोटिवेशन लेके काम नहीं करते कि मुझे जीवन में कुछ करना है। कुछ मिल जाएंगे, बहुत सारे नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि समाज हमको दिखा रहा है कि एंटरटेनमेंट इज एवरीथिंग। लक्ष्य बनाने से कोई फायदा नहीं है, अभी पूरा एंजॉय करो। एंजॉय भी अगर अपने ऊपर एंटरटेनमेंट करते तो फिर भी समझ में आती है बात थोड़ी सी, लेकिन एंजॉयमेंट दूसरों के एंटरटेनमेंट को पैसिवली गेन करना, चाहे वो लैपटॉप पे या मोबाइल पे या टीवी पे, और बहुत ज़्यादा समय उसमें देना, वो तो बर्बादी का बेस बनाना है। तो बच्चे को सम्मिलित करने के लिए पहले 3 पॉइंट के बाद आपको उसको लगातार मोटिवेट करना पड़ेगा। सही और गलत की जो बाउंड्रीज हैं उसमें अंतर जो है समझाना पड़ेगा। ये प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। हम हार नहीं सकते 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, जी नहीं। वी मस्ट कीप वर्किंग। लगातार काम करना पड़ेगा। लगातार बच्चे को बताना पड़ेगा कि अभी आप जो कर रहे हैं वो थोड़ा कम है, इसको और बढ़ाइए। तो जो रूटीन बना, उस रूटीन पे 7 में से हफ्ते में 5 दिन चलने की क्षमता बच्चे की बननी चाहिए। अब इसके बाद आता है 5वां चरण, जो थोड़ा मुश्किल है। 5वें चरण में हमने एकेडमिक्स, पढ़ाई की गहराई को समझना है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं अभी, वो बस होमवर्क कर रहे हैं। अपनी तरफ से जो नॉलेज है, ज्ञान है, उसको अपने दिमाग में रखने के लिए जो एफर्ट है उसको नहीं डाल रहे। जब नहीं डाल रहे तो टेस्टों के लिए बस भागदौड़ होती रहेगी। आप रिजल्ट अगर गलती से आ गया अच्छा, तो आप मानेंगे बच्चा अच्छा है, खराब आ गया तो आप बोलेंगे बच्चा अच्छा नहीं है। लेकिन रिजल्ट तो बहुत पहले आ चुका है। आपने बच्चे का रूटीन, बच्चे के स्टडी आवर्स, उसका प्लान देख के पहले से आपने डिसाइड कर लिया होगा कि हमारा बच्चा अच्छी पोजीशन में है या नहीं है। इसको करने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता। अगर कोई पेरेंट जानना चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छा है या नहीं, स्ट्रांग बना कि नहीं पढ़ाई में,
तो ये जानने के लिए आपको रिजल्ट का वेट नहीं करना है। अगर साइंस में उसके 3 चैप्टर आ रहे हैं तो 80 को 3 से गुणा कर दे, 240 सवाल क्या आपके बच्चे ने प्रैक्टिस करें? कुछ पढ़ा होगा, कुछ लिख के पॉइंट फॉर्म में संक्षेप में आंसर्स लिख के प्रैक्टिस करिए कि मुझे कितना आता नहीं आता। अगर नहीं करी तो कैसे अच्छा हो गया बच्चा? स्ट्रांग कैसे बन गया? वो नहीं बना। तो ये करने के लिए हमें एकेडमिक्स की स्ट्रेंथ, असल स्ट्रेंथ को समझना पड़ेगा और बच्चे से उम्मीद करनी पड़ेगी कि वो मेहनत करके इसमें अच्छी काबिलियत जोड़े। करेंगे तभी होगा। जितनी जल्दी 6-7 साल पहले क्लास 12 से 6-7 साल पहले आप बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं कि बेटा पढ़ाई करना पवित्र है, पढ़ाई से नॉलेज लेना अच्छी बात है, नॉलेज स्कूल की किताबों से भी और बाकी बुक्स पढ़ के भी लेना अच्छी बात है। ये सच्चा जीवन है। सिर्फ गैजेट्स और एंटरटेनमेंट की अंधी दुनिया में खो जाना असल जिंदगी नहीं है। लेकिन कुछ माता पिता और कुछ बच्चे इस पोजीशन में एक नया वर्ड डाल देते हैं, वो है स्ट्रेस। यानी पढ़ाई करना स्ट्रेस हो गया और एंटरटेनमेंट लेना मोबाइल पे वो असली लाइफ है। अब जो माता पिता कंट्रोल कर सकते हैं अपने आप को, अपने बच्चों को, उन्हें सही कदम उठाना चाहिए और बाकी को सोचना चाहिए कि हम जिस राह पे चल रहे हैं उससे कोई एम तो पूरा होगा नहीं। देखिए हमारा देश ना बहुत कॉम्पिटिटिव देश है। यहाँ हर साल 2 से 2.5 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं। लाखों बच्चों कंपीट करते हैं, लाखों बच्चे कंपीट करते हैं किसी भी कंपटीशन में, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लॉयर हो, आर्किटेक्ट हो, डिज़ाइनर हो, कोई भी फील्ड हो, डिफेंस हो। इतना आसान नहीं है। लेकिन आप 18 साल की उम्र में जीत सकते हैं अगर आपको अपनी मंजिल मिल गई मेहनत से। आप 21-22 की उम्र में भी जीत सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद एग्जाम्स देके। लेकिन उसके बाद का जो फेज़ है ना, 22 से लेकर 30 साल तक लगे पड़े हैं, राह मिल नहीं रही, जीवन पता नहीं कहाँ जा रहा है, वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। तो उससे बचने के लिए बचपन में प्लीज़ पढ़ाई को स्ट्रेस ना माने। ये माता पिता की जिम्मेदारी है कि इसको स्ट्रेस ना माने। तो मेरी बातों को एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले चाह होनी चाहिए अच्छा करने के लिए, फिर उस चाह को एक्शन में बदलने के लिए एक माहौल होना चाहिए, फिर इसमें बच्चे को भी सम्मिलित करना पड़ेगा कि काम तो तुमको करना है, फिर इसको हमें पढ़ाई प्लान और पढ़ाई प्लान से हमें एक फ्यूचर में जाने की जो चाह है कि हम कुछ बने लाइफ में, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जितना जल्दी करेंगे, सच्चे मन से करेंगे, उतना कम पैसा खर्च करना पड़ेगा। बाद में जितना भी पैसा खर्च कर लें, अगर काबिलियत नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो फोकस इस स्टेज पे करना है काबिलियत बनाने पे, अपनी मेहनत करने की ड्राइव को स्ट्रांग करने के लिए। और जब मेहनत करने की ड्राइव स्ट्रांग होती है तभी तो अच्छी चीज़ों के प्रति पैशन भी बनता है। वरना आज आप किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए, उसका पैशन क्या होगा? मोबाइल पे गेम खेलना या टीवी पे कार्टून्स देखना या कोई मूवी देखना, क्योंकि और कुछ करने लायक वो नहीं है। करने लायक का मतलब है कि जिस तरह की लाइफ वो जी रहे हैं कुछ कर ही नहीं सकते। आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो फिजिक्स की किताब खरीद के कुछ स्टोरी पढ़ के 200 साल में फिजिक्स में कैसे बदलाव आए उस पर आपसे डिस्कशन करेगा। 3000 साल पहले मानव सिविलाइजेशन कैसे जी रही थी, आज कितने बदलाव हैं, उस पर पॉइंट वाइज आपसे चर्चा करेगा। कुछ नई चीज़ें खरीद के, कुछ किट्स लेके कुछ चीज़ें बनाएगा। बहुत कम बच्चे ऐसा कर रहे हैं। तो हमने माहौल भी देना है, चाह भी रखनी है, उनको मोटिवेट भी करना है, पढ़ाई के प्रति सीरियसनेस भी दिखानी है और भविष्य के एम्स को लेके भी मेहनत करनी है। इसको आप माता पिता सच्चाई मानते हैं, जेन्युइन मानते हैं, या आपकी ड्रेसेस, आपके व्हाट्सएप मैसेज, आपके वीडियोस, आपकी वेब सीरीज़ ये प्रायोरिटी है, बाकी हम भी कर रहे हैं, बच्चा भी कर लेगा। अगर ये सोच आपकी है तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला। तो जागरूकता और जागरूकता के साथ सही फोकस से मेहनत एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो माता पिता को लेना है। मैं जितने भी माता पिता और बच्चों को देखता हूँ, क्योंकि मेरा कार्य क्षेत्र यही है, तो उनमें से बहुत सारे माता पिता गलतियाँ करते हैं। कुछ लोग स्वीकार के बदल जाते हैं, उनके बच्चे भी बदल जाते हैं जब सही गाइडेंस मिलती है। कुछ लोग जानते हुए भी अपने आप को नहीं बदल पाते। तो जब अपने आप को नहीं बदल सकते तो दूसरों से अपेक्षा करना गलत होगा। सरकार से, दूसरों से, स्कूल से, ट्यूशन से। हम ही नहीं बदले। मैं मानता हूँ कि काबिलियत हर माता पिता की अलग हो सकती है, कुछ कम कुछ ज़्यादा,
लेकिन हमें तो बदलना है ना। अच्छाई के लिए हमें समझना तो है कि बच्चे से मेहनत करा रही है। कुछ लोग उसको गाइडेंस के लिए भेजते हैं, कुछ लोग बच्चों से उम्मीद करते हैं कि वो पढ़ाई में अच्छा करेंगे, लेकिन जो घर का माहौल है, जहाँ फ्री आवर्स हैं, जहाँ कोई नहीं देख रहा है, वो मेहनत तो सच्ची बच्चे से करवानी पड़ेगी। ऐसा भी होता है कि एक बच्चे को देख के घर का दूसरा बच्चा प्रेरित होता है और इस तरह से काम करने से सफलता मिलती है, घर में तरक्की होती है। तो आप लोग इसको करें, करके कैसा लगा प्लीज़ लेट मी नो, कमेंट्स में बताएं ज़रूर। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब द चैनल। आपसे फिर मुलाकात होगी ऑन अनदर टॉपिक। टेक केयर, गुड बाय, नमस्कार।